बात करते हैं क्लैट के बारे में और जेपीएससी के बारे में। 6 दिसंबर को क्लैट पीजी इज़ फिक्स्ड कि होना है। 2 से 4 सेंटर जमशेदपुर में पड़ेंगे और एडमिट कार्ड उससे 7 से 10 दिन पहले आ जाएगा। जेपीएससी को लेकर के खबर आई है। 14th जेपीएससी जो 19 अप्रैल 2026 को कंडक्ट की गई थी, अब उसे कैंसिल कर दिया गया। 90 डेज के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके एक फ्रेश डेट सीआईडी अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगी और 90 डेज के बाद 3 महीने के बाद, यानी कि अभी अगस्त चल रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कभी जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा संडे को। 2 पेपर्स होते हैं उसमें। पेपर 1 जो जनरल स्टडीज़ का होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब होता है, जनरल करंट अफेयर्स। और पेपर 2 झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड का हिस्ट्री, वहाँ का इकोनॉमी, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का ट्राइब्स, इस पे बेस्ड होता है। तो जैसे मैंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन ड्यू टू माय भुवनेश्वर इवेंट ऑफ एओजी नेशनल यूथ कॉन्क्लेव, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया एग्ज़ाम में। मैंने क्वेश्चंस देखे थे ऑनलाइन और मैंने फॉर्म भरा था। तो अब ऐसे कैंडिडेट्स जो अपीयर नहीं हुए थे उनको भी अवसर मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले 2022 में बिहार पेपर लीक भी हुआ था बीपीएससी में, जो 7 मई 2022 को कंडक्ट कराया गया और शाम को मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया है और अनाउंस किया गया। फिर सितंबर में हुआ था। मई के बाद जब पेपर लीक हुआ क्योंकि कैंसिल हुआ, तो डायरेक्टली सितंबर में एग्ज़ाम हुआ, 30 सितंबर को हुआ 2022 में। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 से 4 महीने बाद ही फिर वो एग्ज़ाम होता है। वैसे ही जैसे इसमें अभी पता चला है कि पेपर लीक हुआ है, तो अब सब कुछ नए सिरे से क्वेश्चंस बनेंगे, एडमिट कार्ड जारी होगा, प्रोसीजर्स कराया जाएगा। फॉर्म फिलअप फिर से नहीं होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम्स तो दोबारा कंडक्ट हो। और मैं भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एस्पिरेंट हूँ, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी 3 बार यूपीएससी दिया है और जेपीएससी के लिए भी मैं एक एस्पिरेंट हूँ। ऐसे तो मैंने बीपीएससी के भी फॉर्म्स भर रखे थे पास्ट में, एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने। एसएससी सीजीएल का भी मैंने 2 बार भरा था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट वाला मेरा फोटोग्राफ की वजह से रिजेक्ट हुआ था और सेकंड वाला मैंने चेक नहीं किया था तो एडमिट कार्ड मिस हो गया था। बट हाँ, जेपीएससी इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा आपको सीरियस थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। आपको जनरल सारे सब्जेक्ट्स का, जीएस का ऑप्शनल नहीं होता है जेपीएससी के मेंस में। आपको ऐसे पे कमांड होना चाहिए, इंग्लिश पे सब पे कमांड होना चाहिए। इससे आप क्रैक कर लेंगे और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। 1 लाख, 1.5 लाख से आसपास ही सैलरी मिलती है जैस ऑफिसर्स को जो होते हैं। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो होते हैं, झारखंड में ही उनकी पोस्टिंग होती है। अलग अलग शहर हैं यहाँ पर, 24 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी, रूरल भी हो सकता है, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब है। आप जैस में हैं, आपको तो आप अच्छा खासा आपका पहुँच है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और आप बहुत कुछ बन सकते हैं। इससे डेप्यूटी एसपी भी बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते हैं, कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर भी बन सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, प्रमोट होकर आईएएस भी बनते हैं। जैसे अभी हमारे करंट डीसी ऑफ ईस्ट सिंहभूम राजीव रंजन जो हैं, ये जैस के थ्रू बने हैं, अभी आईएएस बने हैं ना, जैस के थ्रू उसमें सर्विस में रहते 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 प्रमोशन हुआ और आईएएस बन गए। तो फिर आप कलेक्टर भी बनते हैं, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैस भी एक सुपीरियर पावर ऑथराइज करता है। ये तो हुई थोड़ी इधर की बातें, लेकिन अब जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ आपको बताने के लिए कि युवा संगम की भी एप्लीकेशंस 4 अगस्त से आ गए, लेकिन तो बिहार झारखंड लिस्ट में नहीं है। ये सब तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ। वीवीआईडी का भी अनाउंसमेंट होना है सितंबर में, बहुत कुछ होना है। मैंने भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रखा है, कहीं तक रिस्पॉन्स नहीं आया है और रिव्यू से ऑनलाइन इंटर्नशिप चल रही है। लेकिन क्लैट की बात करते हैं, 6 दिसंबर को आपका फैसला होगा। आने वाले अगले के 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है। आज तो 9 तारीख हो ही गया, कल 10 तारीख है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेस देन 4 मंथ्स का टाइम पीरियड बचा है आपके पास में। जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर सकते हैं कर लीजिए, पीवाईक्यूज को रट सकते हैं रट लीजिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए। ये सब करना है इन 2-3-4 महीनों में और आपका फ्लैट पीछे क्लियर हो जाएगा। फिर आप बहुत अच्छा एनएलयू मिल जाएगा आपको और अच्छा रहेगा आपका सफ़र। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी आपको एनएलयू मिलेगा तो आप खुशी खुशी उस एनएलयू को स्वीकार करेंगे, आपको जो भी एनएलयू मिलता है। लेकिन हाँ,
टियर 3 एनएलयूज़ को मैं कहूँगा ना लें, आप उससे बेटर है आप सीयूईटी पे अगर आप क्लैट पीजी क्रैक करने की आप कैपेबिलिटी रखते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सीयूईटी पीजी भी क्रैक कर सकते हैं, इवन आईआईटी खड़गपुर भी। और फिर इसके अलावा आपका एनएलयू दिल्ली आईपीआर एलएलएम इंटर्न जो एआईटी मई के मंथ में कंडक्ट किया जाता है, और तमाम आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके लिए। लेकिन आप देख लीजिए एचएनएलयू रायपुर इज़ अ गुड एनएलयू, सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम। एनएलयू उड़ीसा भी अच्छा है, न्यूट्रल रांची से तो अच्छा ही एनएलयू उड़ीसा आपका। फिर आपका नवाल्स कोची भी न्यूट्रल रांची से बेटर है। न्यूट्रल रांची एक टियर 2 एनएलयू है, लेकिन आपकी बात करूँ मैं कुछ आईयूएलआर गोवा ये सब चीज़ आरपीएल प्रयागराज उससे बेटर न्यूट्रल रांची है। और एलएलएम देखिए एलएलएम में प्लेसमेंट सब 2 ही कॉलेज में मिलेगा आपको, नालसार और एनएलएसआईयू बेंगलुरु, ओनली 2। तो अगर आपका स्कोर 65 से अबव जा रहा है, 80 के अराउंड है, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रैंक 200 के विलीन में है, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपको एनएलएसआईयू या नालसार मिलेगा। 1000 तक भी रैंक है तो भी अच्छा है, और ऐसे तो 2700 रैंक मान के चलिए तब आपको क्वालिफाइंग है, आपको काउंसलिंग के लिए इनवाइट आ ही जाएगा। इवन आपका रैंक अगर 7 से 8000 भी रहता है तो भी आपको काउंसलिंग के लिए अलाउ किया जाएगा बैठने के लिए उसमें। तो अभी एक्चुअली पिछले कुछ महीनों से इंडिया पिछले कुछ महीनों से मैं क्या कहूँ मतलब जून अगस्त जुलाई अगस्त हाँ पिछले 3 महीनों से मेरा बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। मोट कोर्ट था, फिर इंटर्नशिप था, तो उस वजह से मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्टेड था और अभी हो नहीं पा रहा, बहुत लेज़ी फील हो रहा है। तो अगर आप में से किसी के पास सजेशंस है कि कैसे मोटिवेट करके अपने आप को किया जाए, दोबारा से सही ट्रैक पे लाया जाए तो बताइए, क्योंकि मैं भी अपनी तरह जूझ रहा हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। मैं आपको सलाह देता हूँ समय-समय पे क्योंकि मुझे थोड़ा पता है, लेकिन मेरा अभी नहीं चल रहा है सही प्रिपरेशन, ट्रैक पे तो नहीं चल रहा है। और एग्ज़ाम भी है कल से, सेमेस्टर 4th के एग्ज़ाम है कल से, जो 21 अगस्त तक चलेगा। फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होनी है, और अभी जेपीएससी का भी अगर आ गया डेट तो अगले 3 महीने जेपीएससी भी क्लियर करना है। तो उम्मीदें हैं। देखिए मिनट 7 मिनट पार कर गया वीडियो। चलिए आपसे अगली बार मिलते हैं, जब अगले महीने या कभी भी मुलाकात होगी, तो फिर आपसे सजेशंस जो भी आप लोगों का कमेंट्स में दीजिए। आई होप कि ये वीडियो सब तक पहुँचे और अच्छा रहे। धन्यवाद।